तो दिल्ली की सियासत में एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। आम आदमी पार्टी, जो कभी एक आंदोलन से निकली थी और बदलाव का प्रतीक बनी, आज अपने ही एक बहुत बड़े संकट से गुजर रही है। एक ऐसी बगावत जिसने पार्टी की नींव को ही हिलाकर रख दिया है। चलिए आज इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। ये नंबर 7 आज की हमारी कहानी का सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा यही है। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये एएपी के उन 7 राज्यसभा सांसदों की संख्या है जिन्होंने एक साथ एक ही झटके में पार्टी को अलविदा कह दिया। एक ऐसा कदम जिसने दिल्ली से लेकर पंजाब तक सबको हैरान कर दिया है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा झटका नहीं है। ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। पार्टी के 7 जाने माने चेहरे, 7 सांसद एक साथ इस्तीफा देकर कहां गए? अपने सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में शामिल हो गए। इसे आप एक तरह का सामूहिक पलायन कह सकते हैं। तो आखिर ये 7 लोग हैं कौन? चलिए देखते हैं। राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक, क्रिकेटर हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी और स्वाति मालीवाल, ये सब पार्टी के बड़े और जाने पहचाने चेहरे हैं। और इस पूरी पिक्चर के सेंटर में जो नाम बार बार उभर कर आ रहा है वो है राघव चड्ढा का। अच्छा, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये सब हुआ कैसे? क्या ये सब कुछ रातों रात हो गया, या फिर जैसा दिख रहा है कहानी उतनी सीधी है नहीं? चलिए जरा इस कहानी की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि इस बगावत की आग आखिर सुलग कहाँ रही थी। जो कहानी सामने आ रही है ना, वो काफी दिलचस्प है। ये कोई एक दिन का फैसला नहीं था। पता चल रहा है कि पिछले कई हफ्तों से कुछ सांसद पार्टी से नाराज चल रहे थे। लेकिन जो असली टर्निंग पॉइंट बना, जो चिंगारी थी, वो थी राघव चड्ढा को राज्यसभा में ऐप के उपनेता पद से हटाया जाना। बस कहते हैं ना कि इस एक घटना ने आग में घी का काम किया। और इसके तुरंत बाद चड्ढा ने बाकी नाराज सांसदों से बात की और इस सामूहिक इस्तीफे की पूरी प्लानिंग तैयार हो गई। और अब आता है इस कहानी का सबसे कह सकते हैं ड्रामेटिक हिस्सा। एक तरफ ये बगावत की पूरी तैयारी चल रही थी और दूसरी तरफ पार्टी लीडरशिप को इसकी कानों कान खबर तक नहीं थी। वो तो कुछ और ही प्लान कर रहे थे। ये कहानी है एक ऐसी मीटिंग की जो कभी हो ही नहीं पाई। यहां देखिए, मतलब कितना बड़ा डिस्कनेक्ट था। एक तरफ अरविंद केजरीवाल इन सांसदों को मनाने के लिए शाम को एक मीटिंग बुलाने का सोच रहे थे। खबरों के मुताबिक वो उन्हें ये ऑफर देने वाले थे कि अगर वे अभी इस्तीफा दे दें तो अगले टर्म में उन्हें टिकट पक्का मिलेगा। और दूसरी तरफ क्या हो रहा था? इन सांसदों का प्लान तो कुछ और ही था। उन्होंने तो एक टीम बनाकर पार्टी छोड़ने का फैसला पहले ही कर लिया था और मीटिंग का बुलावा आने से बहुत पहले उन्होंने अपने इस्तीफे जमा भी कर दिए थे। मतलब खेल खत्म। तो अब हमारे सामने 2 अलग अलग नैरेटिव्स हैं, 2 अलग अलग कहानियां। एक तरफ है आरोप और दूसरी तरफ है उनकी सफाई। चलिए दोनों ही पक्षों की बात को निष्पक्ष होकर समझते हैं कि आखिर कहा क्या जा रहा है। तो जो लोग पार्टी छोड़कर गए, उनका क्या कहना है? राघव चड्ढा की तरफ से जो आधिकारिक बयान आया वो बहुत पावरफुल है। उन्होंने कहा, जिस एएपी को मैंने अपने खून पसीने से सींचा, वो अपने सिद्धांतों, मूल्यों और मूल नैतिकता से पूरी तरह भटक गई है। ये एक सीधा और बड़ा आरोप है कि पार्टी अपनी जड़ों को, अपने असली मकसद को भूल गई है। और इसके जवाब में आम आदमी पार्टी का पलटवार भी उतना ही तीखा है। उनके नेताओं का कहना है कि ये सब बीजेपी का ऑपरेशन लोटस है। उनका आरोप है कि बीजेपी उनके सांसदों को तोड़ रही है ताकि पंजाब में एएपी सरकार जो अच्छे काम कर रही है उसे रोका जा सके। तो एएपी इसे एक बड़ी राजनीतिक साजिश की तरह देख रही है। तो ठीक है, दोनों तरफ की बातें हमने सुन ली, लेकिन इस पूरे सियासी उठापटक का असली मतलब क्या है? इसके परिणाम क्या होंगे एएपी के लिए और देश की राजनीति के लिए? चलिए जरा इसे समझते हैं। देखिए, इसे कोई मामूली घटना समझकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आम आदमी पार्टी के 14 साल के इतिहास में यह शायद सबसे बड़े और सबसे कठिन झटकों में से एक है। यह सिर्फ 7 सांसदों के जाने की बात नहीं है। ये पार्टी की इमेज, उसकी ताकत और उसके भविष्य पर एक बहुत बड़ी चोट है। और हाँ, इसमें एक बड़ा लीगल एंगल भी है जिसका जिक्र राघव चड्ढा ने किया था। यह है 2/3 रूल। हमारा संविधान कहता है कि अगर किसी पार्टी के 2/3 यानी 2/3 मेंबर्स एक साथ किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएं तो उसे दल बदल यानी डिफेक्शन नहीं माना जाता। उसे एक लीगल मर्जर यानी संवैधानिक विलय कहते हैं। अब एएपी के राज्यसभा में कुल 10 सांसद थे, 7 चले गए, जो कि 2/3 से ज्यादा है। तो लीगली ये एक बहुत ही सेफ मूव था। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। एक पार्टी
जो एक एंटी करप्शन आंदोलन की कोख से पैदा हुई थी। क्या उसके अंदर हुई ये बगावत किसी गहरे अंदरूनी संकट का इशारा है, या फिर ये बस पावर पॉलिटिक्स की वो नई हकीकत है जिसे आज हर पार्टी को अपनाना पड़ रहा है? इस सवाल का जवाब शायद आने वाला वक्त ही हमें बताएगा।